शो है आपका अपना तारों से करें बातें। क्या हाल है बाबा जी? हाँ बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बाबा जी आपको पता है आपके बगैर कितना मजा आ रहा था हमें। कटी गई जुदाई भी, ये कब हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए मेरे भी दिन गुजर गए। ठीक है, सब खैरियत है? आपकी दुआएं हैं फिजा। आज कोई जुगत नहीं, कोई पानी नहीं, क्या मसला है? फिजा इतने दिनों बाद देखा, है ना? अब वैसे ही बुरी लग रही तानू देख के जो मेरे कलेजे च ठंड पै गई है वो भी मैंने पता है। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पंजाब असेंबली में PPP के अहम रहनुमा है। तशरीफ लाते हैं सैयद हसन मुर्तजा साहब। ठीक खैरियत। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने। जब बुलाएंगे तो आऊँगा ना जी। हम तो बुलाते रहते हैं, आप बिजी रहते हैं। नहीं, आप बुलाएं तो मैं कभी भी बिजी ना हूँ। सियासतदान कितने बिजी नहीं होंगे। ये तो असेंबली जी आके वेले ही बैठे रहंदे ने। इन्होंने केड़ा कोई अच्छा कानून पास करना होंदा जिदे नाल आवाम दी कोई बेहतरी होए। हाँ, ये जानते ने गपशप मार के वापस आ जाते ने। जिस तरह हमारा ना तारों से करे बातें, इस तरह इनका है असेंबली वालों से करे बातें। नहीं, जिन्हें साढ़े ना तारों से करे बातें, ना वेलों से करें बातें। ये ना असेंबली वालों से करे बातें। इत्थे साडा बाबा नहीं चुप होंदा, असेंबली च शाह जी चुप नहीं होंदे। आप हो के चुप हैं? आप लोगों से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है और आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गया जी। बाकी बैठ के इंशाल्लाह ताला बात। आइए बैठिए फिर। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। तशरीफ लाती है मरियम चौधरी। मरियम, याद है वो दिन जब हम काम इकट्ठे किया करते थे, रोए एक साथ करते थे, हंसते एक साथ थे, है ना? बिल्कुल याद है मुझे, मैंने आपके साथ एक सीरियल किया था। ओ सीरियल डायरेक्टर बड़ा रोया सी तनु दोवां रख। फैसल बुखारी साहब कभी रोए ना? वो सिर लाते। अच्छा, पैसे वैसे मिल गए थे आपको? बिल्कुल मिल गए थे। क्या बात है यार, लकी यू। और ये बताइए और क्या चल रहा है? कोविड की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, अब अगेन बैक टू वर्क। हाँ, मैंने देखा कोविड का खौफ वैसे आम लोगों को था, मगर इतना नहीं था जितना आपके ऊपर तारी हुआ था। बिल्कुल घर बैठ गई थी। इतना खौफ। एक्चुअली मुझे घर वालों ने प्रेशर में डाला था कि नहीं जाना, क्योंकि तुम एक वाहिद बंदी हो जो कि बाहर जाती हो। वैसे तो बाबा भी जाते हैं, लेकिन वो तो SOPs का ख्याल रखते हैं। आप लोगों के शूट में कोई ख्याल नहीं होता। SOPs का ख्याल रखते हुए थोड़ा काम तो कर लेती यार। बस मैंने कहा थोड़ा ब्रेक ले लें। सही कौन बेचारी SOPs का ख्याल रखे या मेरा रखे? नहीं, आज भी मेकअप आर्टिस्ट इनको मेकअप करा था तो ये मुंह से मास्क ही नहीं हटा रही थी। फिर वो गुस्से से बोला कि बहन प्लीज ये मास्क हटाएंगी तो सुर्खी लगेगी, वरना मैं मास्क के ऊपर पेंट करके निकल जाऊंगा। ओ कोरोना SOPs का जिन्ना ख्याल रखो घाटे। जेड़ा बंदा कोरोना SOPs का ख्याल रखता है उहदे वास्ते ताली। बाबा, मैंने तो आपको कहा है कि आप ना अपने मुंह पे मास्क ना पहना करें, टिंड पे पहना करें। और मैं आपको बता दूं कि लोगों को नाक के जरिए कोरोना लगता है ना, आपको बजरिए टिंड लगेगा। आओ जी। सदी मैं कमा, बाकी लोग अपने हाथ मुंह धोंदे ने, ए बाबा अपनी टिंड क्यों लटकाई जांदा है? क्या जी, क्या PDM इत्तेहाद से आपको पक्की तलाक हो गई है या फिर रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है? देखें जी, PDM हमने बनाई थी और PDM को लेके चलना और PDM को मजबूत करना और PDM में एक जान डालना वो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह ताला ना हम PDM छोड़ के जाने वाले हैं, ना हमें कोई निकाल सकता है। PDM इकट्ठी रहेगी और PDM चलेगी। अरे वाह। आज है पीपल पार्टी, PDM बनाई भी आप तो तोड़ी भी आप। तो वो कहते इस्तीफे दे दो, तो कहते नाम भी ना लो, और फिर कहते एक साथ। देखो PDM जो थी वो पीपल्स पार्टी की वजह से ना टूटी है ना टूटेगी।
पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस था कि हम रिज़ाइन नहीं देंगे, हम कोई ऐसा जमहूरी फोरम जो है उसे नहीं छोड़ेंगे जिस पर हम अवामी आवाज़ बन सकते हैं, अवामी इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, हम ऐसा कोई फोरम नहीं छोड़ेंगे। तो इस्तीफ़ों को नत्थी करना लॉन्ग मार्च के साथ और फिर उसकी बुनियाद पे ये कह देना कि पीडीएम ख़त्म हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को इतना टफ टाइम दिया जो पीडीएम पिछले 20 जलसों में नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में जाके कौमी असम्बली में सेनेट की जो सीट जीती वो सारी दुनिया ने देखी और उससे वो एक नो कॉन्फिडेंस था इमरान खान साहब पर। हाँ सीट तुसी जीती है, वोट ते नून लीग दे सन ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नून लीग की वजह से इलेक्शन हम लड़े, JUI की वजह से लड़े, दीगर पार्टीज़ की वजह से लड़े, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और वो फतह भी PDM की थी, वो पीपल्स पार्टी की नहीं थी। फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट पे हमने जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीता, मेरे ख्याल में उसकी भी पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अच्छा जी, तुहाडा ते ओ हिसाब आ, मिठा मिठा हप हप ते कोड़ा कोड़ा थू थू। पहले तुसी अपना चेयरमैन सेनेट ले आउण दी कोशिश कीती, ओ नहीं जितया ते हुण अपना ओपोजिशन लीडर ले आना चाहते हो। चेयरमैन सेनेट भी साडा जितया है और इंशाअल्लाह ताला ओपोजिशन लीडर भी साडा ही होएगा। जे हर चीज तुसी रखनी ते बाकी जमातां मैंगो लैण लई PDM चाहिए। ये हर चीज़ PDM ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PDM ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਆ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। साडा पता कोई नहीं, तुसी PTI दे बंदे तोड़ ले सन, तारों से करे बातें दे भी तुसी तोड़ लो, कोई पता नहीं। फिक्र ना करो, वो भी ज़रूरत दे तहत ही आए सन और चले गए सन, तो तुसी भी वापस चले जाओ। मरियम आप बताइए, आजकल कराची जाके आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो कराची में क्या अच्छा लगता है आपको? क्या लाहौर की याद आती है जब कराची जाती हैं? बहुत ज़्यादा। लाहौर को कौन नहीं याद करता, स्पेशली जो लाहौर से बिलोंग करता हो। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कराची में एडजस्ट करना, बस अगर काम नहीं होता तो मैं वहाँ पे नहीं रह सकती। अच्छा मरियम, बहुत सारी लड़कियां जब इंडस्ट्री में आती हैं तो कहती हैं कि हमने पैसों के लिए काम करना है, पैसे होना ज़रूरी है, हम सीरियल का तो इतना चार्ज करते हैं, कमर्शियल के तो हम इतने पैसे लेंगे, मगर आप कहती है काम ज़रूरी है, काम होना चाहिए, पैसे नॉट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है स्टोरी? वैसे तो मैं पैसों के लिए काम नहीं करती, और सेकेंडली इस बात से मुझे नुकसान भी बहुत होता है। लोग कहते हैं ठीक है आप इतना बजट ना लें, ये वो इस बात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप को अच्छा काम मिल रहा है, अच्छी कास्ट है, अच्छा चैनल है, तो आपकी जब शोहरत होगी तो दौलत खुद ही आ जाएगी। अरे वाह, मगर आपकी ये बात अगर पक्की हो गई और लोगों ने यही कहा कि आपको तो काम चाहिए, आपको पैसे तो चाहिए नहीं, फिर क्या कर लेंगी? नहीं, अब ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही फ्री में काम करूं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों के कपड़े, हम लोगों की एसेसरीज, हर चीज़ में इतनी इन्वेस्ट होती है। अब वो तो अपनी जेब से लगाने से रहे, मतलब ड्रामों के लिए, शूटिंग्स के लिए, तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, जब चैनल अच्छा हो, कास्ट अच्छी हो, तो आप जो है वो कम चार्ज कर लो, और जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि ज़्यादा चार्ज करना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा कर लो। सही कह रही है। मेरी तो अपनी टिंड का फेशियल जो है 1 लाख रुपए में होता है। टिंड दा फेशियल? हाँ मरियम, याद है तुमने? और मैंने जब एक फिल्म में काम किया था, तुम्हारे पैसे भी मैं ले गया था। वो जिसमें आपने मेरे बाबा का कैरेक्टर किया था। तो कौन सी सीरियल थी वो जिसमें आपने पैसे खा लिए थे बच्ची के? बच्ची के पैसे नहीं खाए थे, बच्ची के पैसे ना मुझे दिए थे कि ये तो पैसे लेती ही नहीं। तो बाप को पैसे दे दिए थे? और जा, तू तो बॉडी खराब कर देने। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। जरदारी साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो डरते हैं, वो डरपोक हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई वो डरपोक हैं जरदारी साहब? ये सारी कौम के सामने है। जरदारी जो है उसने 14 साल इस मुल्क में जेल काटी है और मर्दों की तरह काटी है। जेल के अंदर कातलाना हमले हुए, उस पर तशद्दुद हुआ, लेकिन उस आदमी ने आज तक उफ तक नहीं की। और अपने दुश्मनों को भी जब मिलता है तो मुस्कुराहट होती है चेहरे पे, कोई घबराहट नहीं होती उसके लिए। अब ये तो उसकी अपनी इनकसारी है या उसका बड़ापन है,
कि वो जब बात करता है तो वो डाउन टू अर्थ है और वो इस तरह की बात करता है कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ। अपने मुंह से बंदा ये कहता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये पूरी दुनिया को पता है कि वो दिलेर है या कमज़ोर है। नहीं, बड़े दलेर आदमी, हम तो मानते हैं। वैसे कभी कभी रेस्ट करने दुबई चले जाते हैं। रेस्ट करने दुबई? वो कह रहे हो जेलें काटते हैं, आप कह रहे हैं रेस्ट करने दुबई चले जाते हैं। ओ बाबा पहले जेला कटते सन, आजकल ते केस कराची शिफ्ट करा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कैसा तो बरी भी हो रहा है। पहला प्रोजेक्ट क्या किया था? एक्टिंग की थी, मॉडलिंग की थी? पहला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था वो मिला था, मूवी की थी मैंने। मूवी डायरेक्ट? वो मूवी नूर बुखारी की नूर मूवी थी। बुखारी की मूवी थी। अच्छा। उन्होंने, मैं एक फर्स्ट मेरा एक शो पे गई थी मैं, और वो भी घर वालों से झूठ बोल के हाँ। कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ से मैंने बंक किया। तो शो पे गई थी और शो था मेरा एहसन खान के साथ। हाँ। वहाँ पे नूर थी होस्ट। तो उन्होंने मुझे जब देखा कि बच्ची में कॉन्फिडेंस है ये, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी मूवी है और ये इस डे में स्टार्ट होगी, तो आप करो। तो मैंने तब वो की थी। तो ये मूवी आपकी डेब्यू बनी एक्चुअली? वाह, जबरदस्त। आपकी शिनाख्त किससे बनी? ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कौन सा रहा आपके लिए? मेरे बेसिक 2-3 प्रोजेक्ट से, एक तो ऐसा था कि वीक में 2 दफ़ा लगता था। एक मंडे ट्यूसडे लगता था और एक मंडे से थर्सडे तक लगता था। वो था एक दर्द का रिश्ता और दूसरा था मैं हार नहीं मानूंगी। मरियम ने जब घर में कहा ना मैं बाबा से शादी करूंगी, सब ने मुखालफत की। इसने कहा मैं हार नहीं मानूंगी। अंकल, मैं आपको अंकल कहने से हार नहीं मानूंगी। बचपन कैसा गुजरा? बचपन की कौन सी ऐसी याद है जो अभी तक आपके साथ है? बचपन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, अपनी नानों के साथ रहती थी। वो सबसे बेस्ट याद है जो मुझे आज तक याद रहती है। क्यों, अम्मी अब्बू ने घर से निकाल दिया था? नहीं, निकाला नहीं था। एक्चुअली में मेरी नानों को मुझसे इतना प्यार था, नाम भी उन्होंने मेरा रखा था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी बचपन से उधर ही। तो फिर ऐसा हुआ कि बस वो एक याद है। अब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको, अल्लाह ताला उनको जन्नत बड़ी में अच्छी थी नानो, मुझे भी प्यार से टिम्मी कहना, तुम्हें टुम्मी कहना। कितना मजा आता था हम जब खेलने जाते थे मेले में। एक बार याद है तुम गुम गई थी तो मैं भी साथ ही गुम गया था। कौन सा मेला, कौन सी नानी, कौन सा बचपन? बच्ची है यार। जिद्दा तू पुराना हो गया है ना, एदी नानी तेरे कोलो 250 साल छोटी सी। तेरा बेड़ा करके तू ते चुबुरची तो भी पहले दा है। रोदी नानी तेनू नाना कहंदी सी। जंग आलूद बाबा। मरियम बताओ ना इनको, जब हम पंगुड़ाज में बैठा करते थे कितना मजा आता। हाले खुद की टिंड पंगुड़ाज वर्गी हो गई है। और तेरा पंगूड़े च पाण वाले तुरे वर्गा सेरा, तू पंगूड़े च की बहना? कि जिड्डा तेरा सिर है ना, तू साइडां ते छोटी छोटी डोलियां ला के ना ते सिर नू इंज घुमाया कर, लोकां नू झूठे दिया कर। तेरे जैसा बाबा ना आसमानी पंगूड़े में बैठ के कह रहा था हम यहाँ तो पूरे ऊपर ही आ गए, वाह, कहीं हमारी रूह भी ऊपर ही ना निकल जाए। अरे बताओ ना, जब हम बाग में पींगे झूला करते थे, सीसा खेलते थे, बताओ ना। इनको समझाएं, कैसी बातें कर रहे हैं ये। बचपन की यादें पूछी, उसका बचपन ही खराब कर दिया तूने बाबा। मेरी और मरियम के एज में फर्क है यही 19-20 का। मरियम बताओ ना, वो दिन भी कितने अच्छे होते थे। तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे, पाँव मार के बारिश के पानी में अपने कपड़े आप भिगोया करते थे। अंकल, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कितने पुराने ज़माने के हैं। प्लीज़ मुझ तक मत आएं। तो क्या यादें हैं आपके साथ? सेकंड ये था कि आपकी स्कूल लाइफ बहुत मिस करती हूँ। निकनेम क्या था आपका? मिमी। मिम्मी। अभी तक फिर मुझे सारे यही कहते हैं। मैं भी बचपन में इसको मम्मी कहा करता था। शादी, अगर बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो आप किसको वज़ीर आला की कुर्सी पे देखना पसंद करेंगे? ऑप्शंस के लिए ज़रा स्क्रीन पे देखिए। हमजा शहबाज साहब, परवेज़ इलाही साहब और अलीम खान साहब। 3 ऑप्शंस हैं। मैं परवेज़ इलाही साहब को जी पसंद करूंगा। अच्छा, हेलो ए जे पीडीएम नाल इन्हां दी लॉयल्टी साइयां किधर ते वधाइयां किधर। नाले कहंदे असि पीडीएम नहीं छड्डना ते नाले कहंदे पंजाब दे वजीर आला होणगे परवेज़ इलाही साहब। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? पहली गल तो ये वे कि ये मेरी ज़ाती राय है, कोई PDM की राय नहीं है। दूसरी गल ये वे कि अगर परवेज़ इलाही साढ़े हल नहीं आएगा तो ये तब्दीली फिर भी मुमकिन नहीं है। इसलिए
परवेज इलाही नू देंगे तो बुजदार तू जान छुटेगी, वगरना नहीं। हमजा साहब हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब बैठे हैं जो पार्लिमानी लीडर हैं। भाई ये बैठ के ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हम हमजा शहबाज को यहाँ पंजाब का सीएम बनने नहीं देंगे। अब आप सोच लें, आपके खिलाफ बात कर रहे हैं हमारे शो पे, पूछेगा ज़रा इनसे क्यों ऐसी बात करके आए थे। इन्होंने हमेशा नून लीग तो वोटा लईया ने कभी देनिया नहीं। अब बाबा इन्हां दे लीडर कुछ भी कर सकते आ। हो सकता 7 बंदियां नाल अपना वजीर आला ले आउण। 7 बंदियां नाल वजीर आला किवें आ सकता है? तू पागल तो नहीं? बच्चू साहब वारी वेख्या नहीं इन्हां ने की कीता सी, पूरी दी पूरी असेंबली तोड़ दी। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। मरियम, अगर आप घर में बोर हो रही हैं और आपके पास टाइम पास करने को कुछ भी नहीं है तो इन फेमस सियासतदान में से किसके साथ आप फ़ोन पे बात करके अपना टाइम पास करेंगी? मुझे इन तीनों का कोई आइडिया नहीं है। हाँ लो शाह जी, तुसी ते कहते हो बड़ी अवामी जमात है, तुहाडे ते कैम अली शाह साहब नूं भी कोई नहीं जानता। कैम अली शाह नूं नहीं जानती, दोयां नाल ते बह के लूडो खेडदी रही। एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स का ज़्यादा पता नहीं है, ऊपर से मैं न्यूज़ भी नहीं देखती। बेटा किसे होर नूं पछाण ते भावें ना पछाण, ओ कैम अली शाह साहब नूं पछाण। इन्हां दे 2000 साल कबल मसीह सियासत शुरू कीती सी। शाह जी ते उस दौर दे सियासतदान ने जदों लोकी मोहरा नहीं लांदे सन। हाँ, बाबा दी टेंट ते चपेड़ा लाते थे। अच्छा चले, फेस देखने के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए ये जो 3 लोग हैं बड़े फेमस हैं, फेमस पॉलिटिशियंस हैं, इनमें से किसके साथ आप फ़ोन पे बात करके आपको लगता है कि ज़रा टाइम पास हो जाएगा? आप मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का नाम बता दें। आप इनकी मदद ले सकती हैं। अच्छा, आप हम आपके साथ इतने फेमस पॉलिटिशियन बैठे हैं, खुद इनको तो जानती है ना, इनका नाम क्या है? शाह जी ने कहना मेरा ही नाम ले लो। नहीं, शाह जी को तो जानती है, इनका नाम क्या है? शाह जी का नाम क्या है? शाह जी। तो शाह जी का नाम पूछा है बच्ची, नाम क्या है शाह जी का? शाह जी ठीक नहीं है। अरे शाह जी तो प्यार से कह रहे हैं ना, नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ले 10 मिनट मैनू दे दिओ ते मैं इन्हां नूं अपना पहले तारफ करा दिया। आज जिड्डे प्यार ना मरियम तानू शाह जी कह रहे ना, तानू वोट देवे ना देवे ਤੁਹਾਡੀ मुरीद जरूर हो जाएगी। यार हद होती है। चलिए आप मदद कर सकते हैं शाह जी। आप मेरा हसन मुर्तज़ा नाम है जी, और आपने उन तीनों में से करनी है, या अगर चौथा अगर मिलाना है तो बाबा जी को मिला ले दे। बाबा जी को। अगर इन्हें बाबा जी ने कॉल मिला ली ना तो वैसे इन्नी बोर नहीं हो रही होनी जिन्नी बाबे नाल गल करके हो जाना इन्हें। आ बाबा ते बोरीयत दा तूफान आ जिधरों लंघ जे लोकी हंसना भुल जांदे। तू जड़ा हसा के बंदे म्यू अस्पताल भेजे ना, मैनू पता है। पहले नंबर ते खटक साहब ने इन्होंने बड़ा बोर किया है KPK दी अवाम नू 5 साल, आजकल मरकज विच कर रहे हैं। ले शुजात साहब ने बड़े मोहतरम ने, काबिल एहतराम ने, PMLQ तू ने। हाँ ते अगे कायम अली शाह साहब ते तुहानू बाबा जी ने भी दस्या कि बड़े ही काबिल एहतराम बुजुर्ग ने पीपल्स पार्टी को ताल्लुक है उन्होंने। तो आप फर्स्ट वाले कर लें, खटक साहब। परवेज खटक साहब। अरे वाह, परवेज खटक साहब आपकी तो लॉटरी निकल गई। मरियम चौधरी कह रही है कि परवेज खटक साहब के साथ जब भी मैं बोर हो रही हूँगी तो फ़ोन मिलाकर इनसे बात करूँगी, क्योंकि कह रही है कि आप जो है काफ़ी मुखौलिया से लग रहे हैं, तो मेरा काफ़ी अच्छा टाइम परवेज खटक साहब आपके साथ गुजर सकता है, ये कह रही है बच्ची। चौधरी शुजात हुसैन साहब और कायम अली शाह साहब, मरियम चौधरी कह रही हैं कि मैं जितनी भी बोर हो जाऊँ मैं आप लोगों से बिल्कुल भी रब्ता करने की कोशिश नहीं करूँगी, मुझे पता है मैं अगर आपको फ़ोन करूँगी तो मज़ीद बोर हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच, ये कह रही जमहूरी रोड़ा रब्बा किन्ने साल ना बैठे सोची पे आउं के घर छोटा छोटा पा बैठे ऐ जमहूरी रोड़ा रब किन्ने साल ना बैठे सोची पे आउं के घर कैसे कैसे मसले पर बड़े बड़े असले पर बड़ा झाल वसा बैठे सारा चांदूवा बैठे सोची पे आउं के घर जो बंदे चुका बैठे या लंबे चुका बैठे या चुका बैठे छोटा छोटा पा बैठे ऐ जमहूरिया डाली डाली लड्डू खा लो पेड़े खा लो जसमलाल है जा लो कच्चे करा लो ला लो है की सी हाँ नवा रैप तैयार किया तेरे भरा ने
और फिजा भरावां नूं की काम शुरू कराते हैं। ये दोनों कौन है? ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। छोटा छोटा पा बैठे हैं मूली लौड़ा लो जाने जाना बैठे नानी माली 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 जानी गालू गाली 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 गालू गाली जानी माली 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 डाडा ਇਹ ਲੱਕ ਬੜ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਾਈ ਬੈਂਗਲੋ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਵੇਂ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੇਖ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦੋ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਸੈयद ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਤੀਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੀਡੀਐਮ ਤੋਂ ਰਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਡੀਐਮ ਹੈ ਕੀ। ਓਏ ਪੀਡੀਐਮ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਆ। ਓਏ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਚੋਂ ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਚ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਗਦਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਡੀਐਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੀਡੀਐਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਪੀਡੀਐਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਓਏ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਸਕੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। बागबां की खैर हो, खुश रहे सयाद भी, जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी। वाह शाह जी वाह। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਸ਼ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। माशाल्लाह कोरोना तो बाद किस तरह दे हो गए। शाह जी आपने बहुत अच्छा किया जो पीडीएम को छोड़ दिया। मैं पहले आप लोगों को अकेला करूंगा फिर मारूंगा। जदों तक मैं कौम के ताड़ी वखिच लात नहीं मारनी, मैंने स्कूल नहीं मिलना। जदों तक मैं ओपोजिशन दे तोड़ा दे मणके ना तोड़े, मैंने स्कूल नहीं मिलना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਜੇ? ओ चाचा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਕਾਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰੋ। शाह जी आपने मेरा नाम सुना है, अभी मेरा एहतसाब नहीं देखा। जदों तक मैं ओपोजिशन रूह की तरह पिंज ना लवा, मैंने सुकून नहीं मिलना। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। शाह जी मैं पीडीएम का वो अशर करूंगा जो नैप ने नून लीग का किया है। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। मैं पीडीएम का वो अशर करूंगा जो पंजाब हुकूमत ने डस्का के प्रिजाइडिंग अफसरों का किया है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ अब बड़ा तेरा आरफ लाद चिमटे वर्गा मुंह है। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਐਕਟਰੈਸ ਆਈ ਹੋ ਮਰੀਮ।
और मरियम एवं नहीं आई, मरियम ने मेरा प्यार खिंच के लै गया मेरा प्यार है कि रक्षा हर कुड़ी लई आंदा। मरियम मेरे पीछे आई हो ना। अल्लाह माफ करे, ऐसा प्यारो बंदा वैसे मर जाए। मर जाना कि हमारे बंदे से काम नहीं होना। बिल्कुल नहीं आना। मरियम फिर रोती फिरोगी कि चॉकलेट हीरो मेरे हाथ से निकल गया। अगर इस तरह का चॉकलेटी हीरो अल्लाह करे मेरे हाथ से निकल ही जाए, सारी जिंदगी दीवारों में टक्करें मार मार के रहोगी, मगर मैं वापस नहीं आऊंगा। ना मैं रोऊंगी ना आपने वापस आना है, ये कान खोल के सुन लें आप। लेकिन मरियम तू ज्यादती कर रही है, वड्डी ईद नूं बड़ी लोड़ पैनी है दी। कादी आ खल्लां ते आंदरा इकट्ठियां करदा। मरियम वो सही कह रहे हैं, अगर वो चला गया ना तो वहां से वापस नहीं आएगा, सबसे मेन गटर में। मरियम याद करो वो कॉलेज का जमाना जब मेरे पीछे फिरा करती थी तुम। कौन से जमाने की बात करें? स्टिल आई एम डूइंग स्टडी। अल्लाह ने रिस्पोर्ट सिटी लव वेरी की क्या नहीं रही नो रही सानू केड़ा अंग्रेजी नहीं आउंदी। मरियम तुम्हारी तरफ से इनकार है तो मैं जाऊं? प्लीज फॉर गॉड सेक चले जाएं यहाँ से। हाँ टाइम में निकल जा, पूरे इलाके तक कूड़ा भी इकट्ठा करना ही। असलम तू नहीं चाहता मेरी ते मरियम दी अंडरस्टैंडिंग होवे भी। अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग कौन सी होती है? जेडी कहेंगे वही कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग करनी होगी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। तेरा क्या ख्याल है मरियम, मैंने इंग्लिश नहीं होती? I love you. Meaning of I can remain my wife in even 2 days. ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको इसका तर्जुमा आता है उर्दू में? ये कह रहे हैं कि यू विल बी माई वाइफ इन फ्यू डेज। मर जाऊं इससे बेहतर मैं ऐसा बंदा मिले मुझे। तौबा तौबा। मरियम अगर रोक सकती हो तो रोक लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। प्लीज चले जाएं यहाँ से, और नहीं बर्दाश्त कर सकती आपको। रो रही है ठा आंसू मेरे पीछे, हाथ जोड़ रही है कि जानू ना जावी। बड़ा हंसाया है, थक गए हो गए ना, बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीबो गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? बीवी के साथ झगड़ों से तंग आकर भारतीय खावन ने अपनी जुबान काट ली। चाचे दी वे तो चाची बेइज्जती करे ना, जवाब तो दे नहीं सकता, अगो थता हो जाना तता 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 चलो आता। ये है हसन साहब की जमात वाला हिसाब। साथ सेनेटर गिलानी साहब के नाम की मोहरे लगा देते हैं, और जब आगे जमात वाले पूछते हैं ना कि ये क्यों किया है तो थत्ते हो जाते हैं। ऐसा तो पैसे तो बत्ती लेते थे तो बताता तो पता था साथ में। ਅਫੇਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਥੱਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਪਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਕ ਦੇ MNA ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾ ਓਏ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਅਦਾ 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 ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਭਾਈ ਅਦਾ और क्या खबर है? खाना लेट होने पर खातून और डिलीवरी बॉय के दरमियान हाथापाई, जूतों और मुक्कों की बारिश। सेम चाची वाली हरकतां। ਅੱਛਾ ਜੀ। महंगे खाने मंगवा लेंदी है, जिसे डिलीवरी मुंडा कहंदी जी पैसे दो, और कोना लड़न लग पैंदी वे कादे पैसे वे आवे गड्डी थल्ले वे आवे तैनू मौदियां करियां वे कड़ी मारे तैनू जामियां वे नहीं आती खड़ा वे तैनू अगा ना दी वे मारे। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ ਪੈਸੇ नहीं देने ना दे, बदवावां ते ना दे। तो लियाकत भट्ट की जो बुढ़ी है ना वो उल्टा हिसाब करती है, वो डिलीवरी बॉय से लड़ाई नहीं करती, वो खाने को हाथ लगा देती है, कहती है हुण तो किसी ने खाना ही नहीं तो इत्थे ही रख जाओ। ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਐ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। नेक्स्ट न्यूज। पराग के चिड़ियाघर में बंदरों की तमाशाइयों के साथ ऑनलाइन मुलाकातें होने लगी। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? बांदरा ने। ये लियाकू भट्ट को तो बंदरों ने ऑनलाइन गालियां भी कढ़ी हैं। वो क्यों? कहते ये हमारी नकलें उतारता है। ਲਿਆਕੂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। वैसे बड़ी बात है, बंदरों से अच्छे ताल्लुकात है, बोलचाल अच्छी है तुम्हारी बंदरों से है। ਉਹ ਖਾਲੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹਾਲ ਹੈ।